हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू टू एसएससी विजार्ड्स। मेरा नाम दिलीप कुमार है और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसएससी सीएचएसएल और एसएससी सीजीएल के लिए आपके लिए कौन सी टेस्ट सीरीज़ बेस्ट हो सकती है। तो फ्रेंड्स, ये कोई पेड रिव्यू नहीं है। जो भी चीज़ें होंगे हम आपको ऑनेस्ट बताएंगे और किस तरीके से आपको कौन सी टेस्ट सीरीज़ परचेज करनी है और किस टाइम पर कौन से मॉक्स अटैम्प्ट करने हैं, आपको वो सब भी क्लियरली बताएंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करें तो एसएससी सीजीएल का जो अभी टायर 2 का रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है उसकी कट ऑफ को देखते हुए मॉक टेस्ट अटैम्प्ट करना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि इतनी हाई कट ऑफ को देखते हुए आपको मतलब वेल प्रिपेयर्ड होकर जाने की ज़रूरत है। आपको ये देखने की ज़रूरत है कि आपको किस टाइम पर कौन सा मॉक अटैम्प्ट करना है, किस स्ट्रेटजी के साथ मॉक अटैम्प्ट करना है और किस पैटर्न के साथ मॉक अटैम्प्ट करना है और किस डिफ़िकल्टी के मॉक्स आपको स्टार्ट करने चाहिए। हाँ, तो फ्रेंड्स, सबसे पहले देखें तो एसएससी सीएचएसएल और एसएससी सीजीएल के जो एग्ज़ाम अभी अपकमिंग में हैं उनके लिए सिर्फ 2 मंथ का टाइम बचा हुआ है और ये टाइम बहुत ही क्रूशल हो जाता है मॉक टेस्ट अटैम्प्ट करने के लिए। और मॉक टेस्ट आप वेल स्ट्रेटजी के साथ अटैम्प्ट करेंगे तो आप एसएससी के एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर कर पाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, अब बात करते हैं मॉक टेस्ट की। फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको ये क्लियर होना चाहिए मॉक टेस्ट अटैम्प्ट करने का पर्पज़ क्या होता है। तो फ्रेंड्स, मॉक टेस्ट अटैम्प्ट करने का सबसे पहला पर्पज़ तो ये होता है कि आप अपनी प्रिपरेशन चेक कर सकते हैं कि आपकी प्रिपरेशन अभी तक किस लेवल की है और अभी आगे किस लेवल पर और किन टॉपिक पर आपको ज़्यादा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। दूसरा, मॉक टेस्ट इसलिए ज़रूरी होता है कि आप अपनी स्पीड मेंटेन कर सकते हैं। थर्ड और मेन पर्पज़ जो होता है मॉक टेस्ट अटैम्प्ट करने का वो ये होता है कि आप ये देख सकें कि आप किस डिफ़िकल्टी लेवल के क्वेश्चंस को किस टाइम पर अटैम्प्ट कर पा रहे हैं, या डिफ़िकल्ट क्वेश्चन को कैसे टैकल करना आप सीख पाते हैं उन चीज़ों से। फ्रेंड्स, ये तीनों पर्पज़ मेन होते हैं कोई भी मॉक टेस्ट देने के लिए। चलिए फ्रेंड्स, अब बात करते हैं कि मॉक टेस्ट आपको किस पैटर्न के अकॉर्डिंग अटैम्प्ट करनी है। तो मॉक टेस्ट की अगर बात करें तो फ्रेंड्स, आपको काफ़ी सारी वेबसाइट्स के मॉक टेस्ट मिल जाते हैं, जैसे ग्रेडअप है, एसएससी ट्यूब है, टेस्ट बुक है, ऑलिव बोर्ड है, अड्डा 24/7 है और भी काफ़ी सारी हैं। मतलब हर वेबसाइट के अपने अपने अलग मॉक टेस्ट हैं। फ्रेंड्स, आप 2 मॉक टेस्ट सीरीज़ परचेज कर सकते हैं, वो भी किस लेवल के अकॉर्डिंग वो भी हम आपको बता देते हैं अभी के फ्रेंड। सबसे पहली टेस्ट सीरीज़ तो आपको लेनी है ग्रेडअप की। ग्रेडअप की टेस्ट सीरीज़ किस लिए फ्रेंड्स? ग्रेडअप का क्या होता है कि ग्रेडअप का जो क्वेश्चंस का लेवल होता है वो टीसीएस के कंपैरिजन में थोड़ा लो होता है। तो आप अभी से अगर ग्रेडअप की टेस्ट सीरीज़ परचेज कर लेते हैं और अभी से उसको अटैम्प्ट करना स्टार्ट करते हैं तो फ्रेंड्स क्या होगा कि जो उसके मॉक्स होते हैं, जो उसके क्वेश्चंस का लेवल होता है वो थोड़ा उससे इजी होता है। टीसीएस का जो मेन पैटर्न होता है उससे इजी होता है। तो फ्रेंड्स, इजी मॉक टेस्ट करने का आपका अटैम्प्ट करने का फ़ायदा ये होगा कि आपकी जो कैलकुलेशन की स्पीड है वो कहीं ना कहीं बिल्ड हो जाएगी। और कैलकुलेशन की स्पीड अगर आपकी बिल्ड हो जाएगी तो क्या होगा, आप 1 से 100 तक क्वेश्चन तक आप बड़े आराम से जा पाएंगे। और उसमें भी आपको क्या लगेगा, जैसे जो डिफिकल्ट क्वेश्चन आपको लग रहा है आप उसको छोड़कर नेक्स्ट क्वेश्चन पर जा पाएंगे और जो आपको ईजी लग रहा है आप वो क्वेश्चन साथ साथ करते चले जाएंगे। तो उसमें फ्रेंड्स आपका ये होगा कि आपको क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि आपसे किस टॉपिक में किस क्वेश्चन की स्टेटमेंट आपसे क्या पूछ सकता है। जैसे रीजनिंग की बात करें तो क्वेश्चन की स्टेटमेंट, मैक्सिमम क्वेश्चन की स्टेटमेंट सेम होती है, तो आपको स्टेटमेंट पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक तो जो आप मेन पेपर में बैठे होंगे तो मॉक टेस्ट से आपको अंदाजा हो जाएगा कि हाँ ये क्वेश्चन है, आपको बस सिर्फ लास्ट का 2 या कीवर्ड उसमें देखना पड़ेगा एक स्टेटमेंट में और आप बड़े आराम से आंसर उसके ऑप्शंस पे जाकर आप बड़े आराम से आंसर मार्क कर सकेंगे। और ग्रेडअप में भी आपको कोई इंडिविजुअल टेस्ट सीरीज परचेज करने की ज़रूरत नहीं है, आप उसका ईयरली पास परचेज कर सकते हैं जो कि मे बी 300 के अप्रोक्स में आ जाएगा। तो उसमें आपको एसएससी सीएचएसएल की और एसएससी सीजीएल प्री की दोनों की टेस्ट सीरीज आपको मिल जाएंगी। और उसमें क्या होगा कि आप जैसे जैसे अटैम्प्ट करना स्टार्ट करेंगे, दिन में 2-2 टेस्ट भी देंगे, तो आपकी वो टेस्ट सीरीज़ महीने भर के अंदर ख़त्म हो जाएगी। दोनों टेस्ट सीरीज़ सीएचएसएल प्री की भी और सीजीएल प्री की भी। तो फ्रेंड्स, जब आपकी वो दोनों टेस्ट सीरीज़ ख़त्म हो जाएंगी तो आपका क्या होगा कि आपका कैलकुलेशन का लेवल बिल्ड हो चुका होगा और जो आपकी टेस्ट देने की स्किल्स हैं, अटैम्प्ट करने की स्किल्स, वो आपकी बिल्ड हो चुकी होंगी। और जो आपकी अंडरस्टैंडिंग है, एग्ज़ाम की अंडरस्टैंडिंग, कई बार क्या होता है कि आप मॉक देने बैठते हैं और आपके स्टार्टिंग के 10-15 क्वेश्चंस में से या 5 क्वेश्चन स्किप कर देते हो, आपका कॉन्फिडेंस खत्म हो जाता है। लेकिन क्या है कि जैसे जैसे आप पूरा मॉक अटैम्प्ट करना स्टार्ट करेंगे तो क्या होगा, आपको पता लगेगा कि स्टार्टिंग के 5 क्वेश्चन भी अगर मान लो 10 में से मेरे छूट गए हैं या फिर मतलब मुझे आते नहीं है, लेकिन आप लास्ट के क्वेश्चन में मतलब 100 क्वेश्चन तक अटैम्प्ट करके आप कहीं ना कहीं उन क्वेश्चन को कवर कर सकते हैं, तो आपको इस चीज़ का भी कॉन्फिडेंस मिलेगा। तो फ्रेंड्स, इतना एक्सपीरियंस गेन करने के बाद आपको नेक्स्ट चीज़ क्या करनी है कि अब आपको ढूंढना है थोड़ी हार्ड जो टेस्ट सीरीज़ है, कि आपसे कैलकुलेशन भी ज़्यादा करवाए, आपका माइंड भी अच्छे लेवल तक चलवाए और आपकी नॉलेज भी अच्छे तरीके से टेस्ट करे। तो उसके लिए फ्रेंड्स क्या है, ग्रेड अप के ख़त्म करने के बाद आप टेक्स्ट बुक की टेस्ट सीरीज़ पर जा सकते हैं। तो टेक्स्ट बुक के फ्रेंड्स क्या है,
जैसे ही आप उसकी टेस्ट सीरीज, उसका भी ईयरली पास आता है, जैसे अभी ग्रेड अप का हमने आपको बताया था, ग्रेड अप का भी ईयरली पास आता है, ऐसे ही टेक्स्ट बुक का भी ईयरली पास आता है। वो भी शायद 249 या 300 के अप्रोक्स आता है, तो इतनी भी कोई एक्सपेंसिव टेस्ट सीरीज़ नहीं है कि आप परचेज ना कर सके। तो टेक्स्ट बुक में फ्रेंड्स, जैसे ही आप टेस्ट सीरीज अटैम्प्ट करना स्टार्ट करेंगे, पहले आप CHSL से स्टार्ट करें, CHSL का लेवल थोड़ा लो होता है, और उसके बाद आप CGL की प्री की टेस्ट सीरीज पर जा सकते हैं। तो फ्रेंड्स उसमें क्या होगा कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो टेक्स्ट बुक ट्रिक के साथ बता देता है, और कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनमें अच्छी खासी कैलकुलेशन आपको देखने को मिलेगी, और जो मतलब कैलकुलेशन की स्पीड तो आपकी ग्रेड अप की टेस्ट सीरीज से ही हो जाएगी अच्छी, और उसके बाद आप टेक्स्ट बुक की टेस्ट सीरीज पर जाकर अपनी जो भी कैलकुलेशन का और लेवल आपको इंक्रीज करना है, वो आपका लेवल इंक्रीज हो जाएगा, और अच्छे लेवल के क्वेश्चन आपको वहां से मिलेंगे। तो आपको मतलब एक ये हो जाएगा, ग्रेड अप से आपको ये पता लग जाएगा कि आपको कौन कौन से टॉपिक अच्छे तरीके से कवर करने हैं और किस किस टॉपिक पर अभी आपको मेहनत करनी है। और टेक्स्ट बुक पर जाकर आप अपने जो आपने टॉपिक ग्रेड अप से कवर किए थे, ग्रेड अप से आपने एनहेंस करने की कोशिश की थी, वो टॉपिक आप टेक्स्ट बुक में आप अपने फिर से चेक कर सकते हैं कि हाँ अभी भी मुझे इन चीज़ों में मैं कितना वीक हूँ, या इन चीज़ों में मैं अभी कितना मेहनत करने की मुझे ज़रूरत है। यहाँ पर भी आपकी नॉलेज भी चेक हो जाएगी, और आपका जो एग्ज़ाम में एक मेंटली प्रेशर रहता है कि एग्ज़ाम इजी आएगा या टफ आएगा, आपको दोनों तरीके के एग्ज़ाम में बैठने की आदत हो चुकी होगी। क्योंकि CGL प्री हो या CHSL प्री हो, आपने देखा होगा कि या तो एग्ज़ाम बिल्कुल ही हार्डेस्ट शिफ्ट होता है या फिर बिल्कुल ही ईजीएस्ट शिफ्ट होता है। तो आपको क्या है कि दोनों एग्ज़ाम में बैठने की आदत हो जाएगी कि अगर आपका ईजी एग्ज़ाम आता है तो आप ग्रेड अप के तरीके से भी अटैम्प्ट कर सकते हैं, और आपका हार्ड शिफ्ट में आता है तो आप टेक्स्ट बुक के तरीके से अटैम्प्ट कर सकते हैं। दोनों में ही मतलब आपका एक बैलेंस लेके चलेंगे आपके, एक ईजीएस्ट शिफ्ट भी आप अटैम्प्ट कर सकते हैं अच्छे तरीके से, और हार्डेस्ट जो शिफ्ट आएगी, मतलब आप वर्ष के लिए तैयार रहिए कि कितनी भी हार्डेस्ट शिफ्ट आ जाए मैं उसके लिए भी तैयार हूँ, आप दीजिए मुझे क्वेश्चन कितने दे सकते हैं आप। तो ये सब चीज़ें हैं फ्रेंड्स। और उसके अलावा अगर आपको एक्स्ट्रा मॉक भी देने हैं तो हर संडे को SSC ट्यूब पर लाइव मॉक्स आते हैं, आप वो टेस्ट भी अटैम्प्ट कर सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स उसकी आपको बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इरेलीवेंट से क्वेश्चन होते हैं, TCS से उनका कोई लेना देना नहीं होता, और मतलब ऐसे ही कुछ भी क्वेश्चन बना कर दिए जाते हैं। लेकिन उसमें एक चीज़ अच्छी होती है कि आपको ऑल इंडिया रैंक आपकी पता लग जाती है कि इतने लोगों के कंपटीशन में आप कहाँ स्टैंड करते हैं और किस लेवल पे भी आपको प्रिपरेशन की जरूरत है। फ्रेंड्स आप SSC का कोई भी एग्जाम देना चाहते हैं, चाहे SSC CGL हो, CHSL हो, CP हो, MTS हो या स्टेनो हो, तो आपके लिए ये दोनों टेस्ट सीरीज तो मस्ट है। ग्रेड अप आपकी कैलकुलेशन और नॉलेज को बूस्ट करने के लिए, और जो टेक्स्ट बुक है वो आपके कंपटीशन को बिल्ड करने के लिए। तो आप अटैम्प्ट भी ऐसे ही कर सकते हैं कि फर्स्ट मंथ में अभी आप, जैसे अभी से आप स्टार्ट करते हैं, नेक्स्ट वीक से भी आप स्टार्ट करते हैं, तो आप ग्रेड अप से स्टार्ट कर सकते हैं, और धीरे 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 अपना लेवल इंक्रीज करके आप टेक्स्ट बुक तक भी जा सकते हैं। तो उससे आपकी काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। और फ्रेंड्स CGL का जो अभी रिजल्ट आया तो आप उसमें देख सकते हैं आपको किस लेवल के कंपटीशन की ज़रूरत है, तो आप उसके अकॉर्डिंग अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कीजिए। सिर्फ कट ऑफ क्लियर करने से कुछ नहीं होगा, जब तक आप कट ऑफ में +20 या +30 नहीं रहेंगे तब तक आप सोच नहीं सकते कि आपको जॉब मिलेगी। और अगर आपको टॉप मोस्ट की पोस्ट लेनी है, कोई भी अपनी मनचाही पोस्ट लेनी है, तो आपको CHSL है तो कट ऑफ से आपको +30 रहना पड़ेगा, और CGL है तो आपको कट ऑफ से +50 मार्क्स तक का अपना लीड लेकर चलना पड़ेगा कि आप कहीं ना कहीं रेस में रहेंगे। चलिए फ्रेंड्स, हमने आपको ये बताना था कि आपके सिलेक्शन में टेस्ट सीरीज़ आपको कहाँ तक हेल्प कर सकती है, और किस तरीके से आप अपनी कैलकुलेशन स्पीड या जो भी आपका एक्सपीरियंस है एग्ज़ाम देने का, वो कैसे आप बिल्ड कर सकते हैं। तो आपको इसके रिलेटिव कोई भी क्वेरी हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।